हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को, जहां हम देखेंगे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस यानी हमारे एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए लास्ट 10 इयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज है क्लास थर्ड। जिसने भी पहले की दो क्लासेस नहीं की, याद से कर लेना, ठीक है। चले तो हम शुरू करते हैं हम क्लास को बिना देरी के। ओके, ठीक है। एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, पाँव के टोकने से चील रुका नहीं करती। ठीक है, तो चलिए इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू करते हैं बच्चे हमारी प्यारी सी क्लास को। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? सब्सिडरी ट्रीटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सब्सिडरी सिस्टम या सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, किसने शुरू किया था? देखो, ये तो ब्रिटिशर्स की बात कर रहा है, लेकिन इनसे पहले भी क्या है, एक आया था व्यक्ति था, डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स या हिंदी में हम कहेंगे डुप्ले। डुप्ले सहायक संधि को स्टार्ट करके चला गया था भारत में, लेकिन उसको ब्रॉड लेवल पर फैलाया था लॉर्ड वेलेजली ने। तो सहायक संधि का क्रेडिट हम वेलेजली को ही देते हैं, क्योंकि इसने फैलाया था, लेकिन स्टार्ट करके गया था डुप्ले। ठीक है, चले, ओके। अब यहाँ पे हमारे कुछ गवर्नर जनरल देख दे रखे हैं, इनके टाइमलाइन दे रखे हैं। जैसे लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 62। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन 62 से 63। जॉन लॉरेंस की बात करते हैं 1864 टू 89। लॉर्ड मेयो 1869 से 72। लॉर्ड नाथब्रोक की बात करते हैं 72 से 76। लॉर्ड लिटन 1878 से और 1880। ठीक है, बात करते हैं हमारा 78 नहीं होगा, 76 होगा। ठीक है, 76 से 80। ठीक है, लॉर्ड रिपन 80 से 84। लॉर्ड डफरिन 84 से 88। लॉर्ड लैंसडाउन 88 से 94, है ना। तो ये सब दे रखा है। कैनिंग 1856 से 62। एल्गिन प्रथम 62 से 63। जॉन लॉरेंस 1864, है ना, वही सारा। ठीक है, तो इनके जो है गवर्नर जनरल एंड वायसराय के टाइमलाइन याद रख लेना। लॉर्ड एल्गिन सेकंड है 94 टू 99। लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड की बात कर रहा है, मिंटो सेकंड 1905 से 10। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21। लॉर्ड रीड 1921 से 26। लॉर्ड इरविन 1926 से 30 और विलिंगडन की बात करते हैं 31 से 36। ठीक है, आगे है लिलित को 36 से 43 है। विवेल है 43 से 47। माउंट बेटन है 47 से 48। ठीक है, ये सारे गवर्नर जनरल एंड वायसराय दे रखे हैं भारत के, तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है? कि भैया जो भी हमारे क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे आप रिलीजियस जो हमारा क्या है बच्चा, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराओगे, उसको प्रोविज करता है कौन सा आर्टिकल? ठीक है, चलो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल 25 से 28, है ना। तो रिलीजियस जो हमारा फ्रीडम है उससे जुड़े हैं, तो आर्टिकल 28 होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट कह रहा है गलत कौन सा है। तो यहाँ पे हम गलत ही पहले ढूंढ ले रहे हैं। देखो नीचे से शुरू करते हैं। ये कह रहा है चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि चिप्स बासी ना हो। ठीक है, तो चिप्स की जो पॉकेट्स पॉलिथीन होते हैं, उनमें क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है। आपने देखा ना, चिप्स की पॉकेट फूली फूली होती हैं, इसीलिए चिप्स खराब नहीं होते। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं जो भी हमारे फूड कंटेनिंग फैट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ जो फैट एंड हमारे ऑयल जो है हमारे प्रिवेंट होते हैं हमारे जो भी फूड प्रोडक्ट्स उनमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ठीक, ओके। वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं, वे वासी हो जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है हमारा, ये क्या हो जाता है बच्चा, बासी हो जाता है। ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारा गलत है ए। ठीक है, ए गलत है। ये कह रहा है बसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबू आने लगती है। कम नहीं होते, हाँ स्मेल आने लगती है, लेकिन कम कम नहीं आते। ये कम नहीं होती, यही गलत है। ठीक है, चले नेक्स्ट। कौन सा 1952 में विकसित निष्क्रिय यानी मृत पोलियो टीका है? चलिए अब देखो, ये कह रहा है पोलियो जो वैक्सीन है ना, उसे किल्ड यानी इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है? ये है साल्क वैक्सीन, है ना। हमें पता है पोलियो का टीका क्या है, जॉन साल्क ने बनाया था, तो इसे साल्क वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नुआखाई किस राज्य का उत्सव है? बच्चे सेशन को शेयर जरूर करते जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे, क्लास होती है 9:30 PM।
9:30 पीएम आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं रोज़ाना, ठीक है? रात को 9:30 बजे, ठीक है? मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप अगर कोई जुड़ना चाहे तो। किस नाम से है? जीके जीएस बाय छवि मैम, है ना? तो आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। जीके जीएस बाय छवि मैम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। छवि में डबल एच लगा लेना, ठीक है? ओके। तो नुआखाई कहाँ का है बच्चा ये? उड़ीसा का एक फेस्टिवल है नुआखाई, ठीक है? कुछ फेस्टिवल दे रखे हैं, जैसे भारत के उत्सव हैं, पोंगल तमिलनाडु का है, केरला का ओणम है, बिहू असम का है। 3 बिहू होते हैं साल में, रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और कोंगाली बिहू। साल में 3 अलग-अलग महीनों में होते हैं, ठीक है? छठ पूजा कहाँ का है? बिहार, उत्तर प्रदेश। हाँ, जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, लोहड़ी एंड बैसाखी पंजाब का है। कौन-सा है बच्चा? रथ यात्रा उड़ीसा का है, पुरी में निकाली जाती है। सरहुल झारखंड का है, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड और हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़, ठीक है? तो ये भारत के कुछ फेस्टिवल्स, कुछ त्योहार याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी, है ना? तो ये कह रहा है भारत पर जो रूल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी ना, उसको ट्रांसफर कर दिया अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, यानी महारानी रूल करेगी भारत में। कौन करेगा बच्चा? महारानी, ठीक है? तो ये किस एक्ट से हुआ? तो ये 1858 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना? 1857 की क्रांति के बाद ये एक्ट आया, ठीक है? अब रानी रूल करेगी भारत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में उत्तरी भारत में बहने वाली स्थानीय गर्म पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये कह रहा है नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लोकल विंड्स बहती हैं उनको किस नाम से जानते हैं गर्मियों में? बच्चा लू, है ना? सभी ने सुना होगा लू, मम्मी कहते हैं लू लग जाएगी, ठीक है? चलिए, ओके, लू होती है। अब यहाँ पे कुछ गर्म स्थानीय यानी लोकल विंड्स दे रखे हैं। लू भारत के उत्तरी मैदान और पाकिस्तान में चलती है। चिनूक अमेरिका और कनाडा यानी रॉकीज माउंटेन में चलती है। फोन जो है हमारी स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया यानी आल्प्स जो माउंटेन है उस रीजन में चलती है। यही तो बहुत प्यारी चीज है इस क्लास की, ये अच्छे से कर लेना, बहुत प्यारी क्लास है, इसको शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। चले, सिरोको इटली, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका यानी सहारा से भूमध्य सागर तक चलती है। हरमट्टन वेस्टर्न अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना आदि में चलती है। थम्सिन मिस्र में चलती है। संता आना कहाँ? अमेरिका यानी दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। बिग फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया प्रांत में चलती है। तिमूम कहाँ चलती है बच्चा? अरब जो प्रायद्वीप है, जॉर्डन, इराक यहाँ। कामल चलती है इराक, ईरान, फारस की खाड़ी, ठीक है? इन जगहों पर कुछ लोकल विंड्स चलती हैं तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है? बाइलिंगुअल दे रखा है, कुछ नहीं है, इंग्लिश ही यूज हो रहा है उसमें। ओके, तो आराम से कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में समतल क्षेत्र में कई जो है क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में साझा होती है? कुछ नहीं है, ये जो स्कीम है याद रखेंगे क्या होता है, 90-10 का रेशियो होता है ना? 90% क्या देगी? 90-10 कह रही हूँ। ये होता है 60-40, है ना? 60-40 का रेशियो होता है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है? और हमारा 40% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है? यही हमारी स्कीम्स पे इन्वेस्ट होता है, ठीक? चलिए, 40 और 60 और 40 का। अगर हम हिल एरियाज़ की बात आ जाए, जो पहाड़ी राज्य हैं या ऐसे स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या स्पेशल स्टेट का जो दर्जा मिला हुआ है, वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट का होता है। वहाँ 90-10 का रेशियो होता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? ठीक है, फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस कंट्री के द्वारा फर्स्ट टाइम जीती गई है बच्चा? तो ये जीती थी, ये किसने जीती थी? हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है? किसने? हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट, अगला है, किस धातु को आर्थिक आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है? चलिए, तो ये कह रहा है हमारा कौन-सी है? इकोनॉमिक प्रोसेस में और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक है? तो किसमें? मध्यवर्ती वस्तुओं यानी इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य शिलापदिकारम रत्न पायल जिसको कहते हैं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था, ठीक है? चलिए, शिल्पादिकारम है, ठीक है? शिल्पादिकारम है, ओके?
वो 5th टू 6th सेंचुरी में लिखा गया था। तमिल लैंग्वेज का हमारा एपिक या ग्रंथ है महाकाव्य। किसने लिखा था बच्चा? ये लिखा था इलंगो आदिगल ने। ठीक है, किसने? इलंगो आदिगल। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक, चले नेक्स्ट। कौन सी सीधा श्रृंखला एल्काइन कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H है? चलो आंसर करो। किसकी बात कर रहा है? ये है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेरिक अम्ल या एसिड। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? डी। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है। ठीक है, रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था बच्चा? ये था जिसने चलाई थी दहशाला दहशाला पद्धति, है ना? दहशाला पद्धति चलाई थी ना, तो किसने चलाई थी? टोडरमल ने। ठीक है, यही था इसका फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, वित्त मंत्री। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। आर्टिकल 77 किससे जुड़ा है? चलो, आर्टिकल 77 आंसर करो जल्दी। बच्चे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है भारत के कार्य संचालन से। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था? खो खो किस ओलंपिक में ऐड किया गया था? तो बच्चा ये किया गया था मेन स्टेडियम में 2008 में। ठीक है, दो 2008 कह रही हूँ, 2036 में। ठीक, ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। 2018 1936 1936 में। ठीक है, चलो ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हमारा कुछ डाटा दे रखा है। किलोमीटर जो है स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल वाली पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? देख रहे हो कितना? बाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ ठीक है, 10 करोड़, है ना? 3 लाख समथिंग दे रखा है, तो ये हमारी आंसर करो। तो ये कौन सी है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ी प्लेट। आंकड़े को भी गोली मार दो। सबसे बड़ी प्लेट अगर हम कहें तो हमारी पैसिफिक ओशन की ही प्लेट है, इस हम सब जानते हैं। ठीक है, चलो। ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चलिए, ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन नृत्यग्राम, ठीक है, कहाँ पर है, किस स्टेट में है? अब नाम से पता चल रहा है ओडिसी है, लेकिन है बच्चे कर्नाटका में। याद रखना कहाँ है? कर्नाटका में। कंफ्यूज करने वाला। हालांकि ऑप्शन में ओडिशा नहीं है। अगर इस ऑप्शन में ओडिशा होता तो गलत करके आते बच्चे। ठीक है, 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन है? ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो कि सबसे कम उम्र के यानी यंगेस्ट है। 2000 में इनको हमारा थर्ड हाईएस्ट अवार्ड मिला था, सिविलियन अवार्ड। ठीक है, चलिए, तो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारे जो है जुड़े हैं? नाम पूछ रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमारे तबला वादक हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 किस धारा में निर्वाहित भत्ता से संबंधित है ना? जो 3 तलाक बैन किया गया था यहीं पे। ठीक है, चलो ओके, आंसर हमारा क्या होगा? धारा 5 सेक्शन 5। ओके, ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का मुख्यालय डैश में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई इज लोकेटेड इन डैश। चलो आंसर करो। ठीक है, तो कहाँ पर है? तो बच्चा ये है हमारा मुंबई। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग संगकेन त्योहार मनाते हैं? चलिए, संगकेन फेस्टिवल तो कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो किस धर्म के लोग मनाते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चा किस धर्म के मनाते हैं? ये मनाते हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध मॉन्क ही पाए जाते हैं वहाँ। ठीक है, बुद्धिस्ट पाए जाते हैं खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किस राज्य में रेल परिवहन का विकास हुआ? ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ। ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह। तो किस स्टेट में? चलिए, कहाँ हुआ बच्चा? सिक्किम में। ठीक है, विकास कम हुआ है, मतलब कम हुआ है सिक्किम में। पूछा था क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ रेलवे ढंग से नहीं है, रेलवे का विकास नहीं है? तो सिक्किम में। ठीक है, नहीं हुआ है। ओके, ऑप्शन होगा हमारा ए। अब बेटा क्लास हमारी हो गई खत्म। आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ।
हाल ही में खीर भवानी मेला किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित किया गया? बहुत फेमस है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है। होमवर्क है आपका, आराम से कमेंट बॉक्स में कर देंगे आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करो। कल देखते हैं किस बच्चे ने सही आंसर किया है, उसका नाम अनाउंस करते हैं कल किसने आंसर किया, ठीक है? चलिए, नाम दे रखा है वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, रागन्या देवी मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चे ओले बोर्ड के ऐप पे, ठीक है? ऐप को आप लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, कोर्सेज़ सेक्शन में जाएँगे, क्लास पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, ठीक है? ऐप ओपन करना है, कोर्सेज़ में जाना है, देन यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्लास अच्छी लगती है तो बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रेटिंग ज़रूर देंगे एंड कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास की टाइमिंग याद रखना, मैं फिर से बता रही हूँ 9:30, ठीक है? 9:30 पीएम ये हमारी क्लास होती है, तो आप ज़रूर जुड़ें इस क्लास से। ओके गाइस, ज़रूर, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।